4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वो डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजे थे, अमेरिका से तो वापस आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। अमेरिका ट्रंप प्रशासन का कोई व्यक्ति मिला नहीं। अलबत्ता जाने के बाद एक नई मुसीबत ये आ गई है कि ट्रंप की तरफ से एक नया ऐलान हो गया। ऐलान ये हो गया कि जो भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, अगर घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी घूमते हुए दिखाई दिए, अपने शब्दों में कह रहा हूँ, अखबार से पढ़ के बताऊँगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, वीज़ा हट जाएगा। पता नहीं ट्रंप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं मोदी जी से। एक बात, डेलीगेशन तो आपने भेज दिए थे, वो तो आ गए वापस, अब सऊदी अरब में है, कहीं पनामा वगैरह में है। उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, मिले ही नहीं, वो उल्टे ऊपर से एक नई बात लेकर के आ गए। बात यह है दोस्तों, डेलीगेशन भेजने से पहले मोदी जी पुंछ में, पुलवामा में, पहलगाम में, मणिपुर तक खुद तो चले जाते, खुद भी नहीं गए। अब मैं आपको दोस्तों 2-3 खबरें दिखाता हूँ कि खुद को जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन दुनिया में डेलीगेशन भेज दिया था। सबसे पहले खबर ये देखें, यूएस एम्बेसी ने जो है वार्न किया इंडियन स्टूडेंट्स को अगेंस्ट ड्रॉपिंग आउट, स्किपिंग क्लासेस। सिर्फ क्लास अगर स्किप कर ली, बंक मार ली, सेज इट विल बी लीड टू रिवोकेशन ऑफ द वीज़ा। वीज़ा ही ख़त्म कर देगा। कर दे भाई। दूसरी खबर देख लीजिए, खबर है बिजनेस टुडे। ये कह रहे हैं यूएस फ्रेश वार्निंग, नई वार्निंग, फ्रेश वार्निंग आई है, बार बार वार्निंग आ रही है टू इंडियन स्टूडेंट्स, लूज योर वीज़ा इफ़ यू स्किप क्लासेस विदाउट इन्फॉर्मिंग। ये इतना बड़ा जुर्म पहले नहीं था। मोदी जी चीन के बारे में तो इशारे में बोल गए, ट्रंप के बारे में टी तो बोलो। ट्रंप जो है पूरी तरह से दुश्मनी पे उतरा हुआ है। भारत के खिलाफ क्या क्या कर रहा है, आपके खिलाफ क्या क्या कर रहा है, देखिए तो सही। आपकी अगर कुछ कूटनीति में कमियां हैं तो भारत क्यों झेले? आपके अगर संबंध खराब हो गए, नहीं मिल पाए आप। दूसरी खबर दिखाता हूँ दूसरे अखबार से, ये हिंदू ने भी छापा है दोस्तों कि यूएस स्टूडेंट वीज़ा मे बी रिवॉक्ड, ख़त्म हो सकता है इफ़ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट इफ स्किप क्लासेस विदाउट इन्फॉर्मिंग एम्बेसी इन इंडिया। को बात चल रही है, कोई जवाब भी दे पाएंगे आप? नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा। एक है ये एनडीटीवी वर्ल्ड, एनडीटीवी भी छाप रहा है, वीज़ा मे बी रिवॉक्ड इफ़ यू स्किप क्लासेस, यूएस एम्बेसी वार्न इंडियन स्टूडेंट्स। ये इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था। चीन के बाद सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो भारत के हैं वहाँ दोस्तों, मालूम है आपको? हाँ, कहाँ मालूम होंगे? ये मालूम है कि संभल का सीओ गदा रख के कंधे पे चल रहा है। खैर, आप में से एक बार ऐसा बन चुका है। कुछ भी हो जाए दुनिया में क्या चल रहा है आपको मालूम है। मैं चीन की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, पूरी दुनिया की, वो मैं बराबर बातें करता हूं, लेकिन आपको तो दरअसल इन बातों में मज़ा आ रहा है कि मोदी जी ने कहा गोली खाओगे। मुझे याद आ गया वो डायलॉग शोले फिल्म का। उसने कहा कालिया ने, सरकार मैंने तो आपका नमक खाया, गोली भी खा ले। तो वो कह रहे हैं चुपचाप सुखी से ज़िंदगी गुजार लो, वरना मोदी की गोली तो है। देखिए, हमारी सेना ने बड़ा शानदार जवाब दिया है। प्रधानमंत्री होने के नाते किस प्रकार से आचरण करना है, क्या करना है, ये ज़रा सीखने की ज़रूरत है। खैर, मैं इसके वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मालूम नहीं है कि आज माहौल क्या चल रहा है। बात यह है कि जो आपने दरोगाओं को भेजा था, डेलीगेशन भेजा था, उससे तो अब ट्रंप प्रशासन मिला नहीं है। मैंने 3 दिन पहले भी खबर बनाई थी कि वो मिलने को तैयार नहीं है। अब अगर अपने दूतावास में अपनी बातें बतानी थी तो वो तो वीडियो कॉलिंग पे कर लेते काम। शशि थरूर का इस्तेमाल भी किया और असदुद्दीन ओवैसी को भी भेज दिया और सलमान खुर्शीद को भी रवाना कर दिया। तमाम कांग्रेस के अंदर सेंध लगा दी। मनीष तिवारी भी उचक के पहुँच गए वहाँ पर। तो इनको तो सिर्फ होटल में अच्छे खासा खाना मिला होगा, रहना मिला होगा, तो कोई ऐसा मामला तो हुआ नहीं। कम से कम थरूर गए थे अमेरिका, वहाँ ये खबर आ गई थी तो ये कह देते साहब हमारे स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कर रहे हैं, नहीं बोल सकते थे। हालांकि उनकी तो एक बाकायदा परिधि में थे वो, उन्हें पाकिस्तान की बदमाशियाँ, शैतानीपन ही दिखाना था। लेकिन दिखाया किसको? कुछ पक्ष में लेकर आए, वो शहबाज शरीफ और उसका तमाम वो लोग घूम रहे हैं। अजरबैजान में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ के इनॉग्रेशन में शहबाज शरीफ है, उर्दुगान है और ख़ुद वो अजरबैजान का प्रेसिडेंट है। और कभी वो ईरान जा रहे हैं, कभी वो टर्की जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहा है, वो भी निकल गया। हमारे डेलीगेशन से मिलने को तैयार नहीं है ट्रंप का प्रशासन। चलिए, ये बात तो हो गई ख़त्म। यहाँ ये इतने सारे लोग अनुभवी रवाना कर दिए थे, 52 से 52, 57, 59 जितने भी थे।
ज़रा सा विमान लेके पहलगाम भी चले जाते। वहाँ पर वो साइकिल से घूमा है उसका चीफ मिनिस्टर, कमाल आदमी है। देखिए उस आदमी के बारे में, जो फारूक अब्दुल्ला का बेटा चीफ मिनिस्टर है, उसकी विधानसभा में जो स्पीच है ज़रा वो सुन लें आप, अभी जो दी पहलगाम के बाद। और जब वो मोदी जी से मिलने आया था बंदा, उसके बैठने का अंदाज़ देखिए, क्या स्टेट में, मतलब कमाल कर दिया उस आदमी का। वाकई वो साइकिल लेके पहलगाम में घूम रहा है, लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए, अपने लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए, आतंकवादियों का जवाब देने के लिए। आतंकवादी की खबर आ गई दिमाग में, वैसे बताऊंगा बाद में। बीएसएफ का आया है बाकायदा एक बयान। चलिए, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि वो तो आप कम से कम डेलीगेशन भेजते, इधर हवाई जहाज़ छोड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं, मणिपुर, पहलगाम, पुंछ। राहुल गांधी गए थे, उस पर आवाज़ उठा रहे थे आपके जो कार्यकर्ता हैं। आप तो निकले नहीं लोगों के हालात पूछने, और ये पूरे के पूरे मंडल निकाल दिए, न जाओ दुनिया में फैल जाओ, बताओ हमारी तमाम उपलब्धियाँ, हमने क्यों हमला किया है, हमने फौजी मामला क्यों किया है। अरे तो सुने तो सही, कोई यूट्यूबर को पैसे दे देते 1500 रुपये, तुम्हारे भी तो बहुत सारे पैदा हो गए, ट्रोल कर देते वो, आपको कर तो रहे हैं वो, लेकिन वो अंग्रेज़ी में करते, बाहर जाके समझ में आ जाती उनके। इतना ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ी थी, जब ट्रम्प प्रशासन मिल नहीं रहा है और हमारे विद्यार्थियों को बाकायदा मतलब थ्रेट पे थ्रेट मिल रही हैं। कभी बिजनेस से संबंधित मिल जाती हैं, कभी जो है बॉर्डर से, कभी हथियारों से संबंधित मिल जाती हैं। अब ये स्टूडेंट जो उनकी उसके राजस्व को बढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे लोग। चूँकि वजह यह है कि एशिया की या दुनिया की जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी तो कोई आ नहीं रही है उसमें, क्या कर सकते हैं। एक आया करती थी JNU आप आसपास किसी उसमें क्राइटेरिया में, उसको आपने बता दिया वामपंथियों का अड्डा। दोस्तों बात यह है कि क्या क्या खबर सुनाऊँ आपको। तकलीफ़ इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ चले जाते हैं पहलगाम, जो फारूक अब्दुल्ला के लड़के निकले हैं, उमर अब्दुल्ला, तो लोगों को लगता कि हाँ नहीं वाकई हमारा देश जो है जैसे सुरक्षित हाथों का दावा करता है, वो वाकई कुछ ना कुछ ज़मीन पे है, पहुँच जाते हैं। राहुल गांधी तो मणिपुर उस ज़माने में पहुँच गए जब मणिपुर जल रहा था दोस्तों। और आपने क्या किया, आपने ये किया कि कोई खबर भी बाहर नहीं आने दी, कोई खबर भी बाहर नहीं आने दी। महीनों मणिपुर जलता रहा, मीडिया जो बैठा था ये बागड़ बिल्ला नोएडा का, इसने भी नहीं बताया। जब वहाँ से वो महिलाओं की वीडियो आ गई और दुनिया भर में हंगामा मचा, तब जाके कुछ बात कही। उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर को नहीं हटाया बहुत ज़माने तक। खैर दोस्तों, मैं तो 3 खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ था। एक तो अमेरिका के अंदर छात्रों के साथ ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, डेलीगेशन से कोई मिला नहीं, लौट के बुद्धू घर को आए। और तीसरी बात यह है कि जाने के ऊपर मुझे बात जब आती है जाने आने की, तो मुझे पहलगाम के अंदर होता है कि मोदी जी को जाना चाहिए था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।